ये जब से चलन आया ना कि हम दो हमारे दो, जब बच्चे कम हुए, माँ बाप दोनों काम पे लगे, दादा दादी पास में है नहीं, तो उन बच्चों को समझाने के लिए, उनकी बातों का जवाब देने के लिए एक माहौल ही खत्म हो गया। अब माएँ भी वर्किंग हो गई तो उनके पास भी समय नहीं रहा। अब एक बच्चा जिसको कि अपने सवालों के बहुत ज़्यादा जवाब चाहिए, तो उसकी जितनी उम्र और जितनी नॉलेज, वो उतनी उम्र और उतनी नॉलेज के साथ ही अपने आप से बातें करके अपनी एक सोच को बड़ा करता जा रहा है। बहुत से बच्चे छोटी छोटी बातों पर ऐसा सोचते हैं कि हम सुसाइड कर लें। यही वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे माँ बाप हमें नहीं समझते। यही वो बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमारा अड़ोस पड़ोस, हमारा टीचर, हमारे माँ बाप हमें नहीं समझते। वो सारे माहौल को दोष दे के रखते हैं। गुरुदेव, आज का युग डिप्रेशन से भरा हुआ है। बहुत से लोगों को एंग्जाइटी हो रही है, रेस्टलेसनेस फील होता है। ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस उनकी कुंडली में पाए जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है? देख रहे जी, इसमें कोई एक चीज जिम्मेवार नहीं है। इसके अंदर सबसे बड़ी जो भूमिका निभा रहा है वो तो माहौल निभा रहा है। ये जब से चलन आया ना कि हम दो हमारे दो, बहुत पुराना चलन हो गया। जब हम भी छोटे छोटे थे तब से ये चलन है। इसकी वजह से हुआ क्या, भाई बहनों की कमी हो गई। अगर भाई बहनों की कमी हुई तो साथ में अड़ोसी पड़ोसियों के भी बच्चों की कमी हुई, उनकी कमी हुई, फिर रिश्तेदारों के बच्चों की भी कमी हुई। तो सही मायने में खेलने कूदने के लिए, लड़ने भिड़ने के लिए, लड़ भिड़ के जो सीखा जाता वो, और कम लोगों के टच में रहने से, कम लोगों के टच में रहने से वो कम नॉलेज, और वो कम नॉलेज अपने आप के अंदर ले जाती है, अपने आप से बातें करने के लिए मजबूर कर देती है। अब वो अपने आप से जब बातें करने वाली बात आती है तो उनके जवाब तो उनको कहीं मिलते नहीं। और वो जब जवाब नहीं मिलते, वो क्यों नहीं मिलते? जब बच्चे कम हुए, माँ बाप दोनों काम पे लगे, दादा दादी पास में है नहीं, तो उन बच्चों को समझाने के लिए, उनकी बातों का जवाब देने के लिए एक माहौल ही खत्म हो गया। जब वो माहौल खत्म हुआ, पहले तो चलो दो भी हुआ करते थे, तीन तो आम हुआ करते थे, लेकिन जब ये दो और दो से एक पे आ गए तब ये सीन ज़्यादा खतरनाक हो गया। अगर जापान के अंदर भी यही काम हुआ कि वहाँ पर बच्चे अपने आप के अंदर ही रह गए, बड़ों की शर्म में रह रहे, कारण ये कि 12-12 घंटे की वहाँ ड्यूटी हैं, तो बच्चों को वो केयर नहीं मिल पाई। चाइना के अंदर भी यही प्रॉब्लम हुई कि उनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी, तो उन्होंने एक बच्चे का विधान कर दिया। वहाँ पर भी यही हुआ। अब इंडिया के अंदर भी होता जा रहा है। और ये सारे का सारा दोष क्या है? ये सारे का सारा दोष है कि बड़े बुजुर्ग पास में नहीं रहे, अड़ोस पड़ोस छोटा हो गया, माँ बाप को जो केयर बच्चों की करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। पहले माँ हुआ करती थी, बच्चे को डांट डपट के या कैसे भी बच्चे को सुधार के जवाब भी दे देती थी और सही लाइन पे भी लेके आती थी। अब माएँ भी वर्किंग हो गई तो उनके पास भी समय नहीं रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलके बच्चे के मन के अंदर ही उसके मन को केंद्रित किए हुए हैं। अब एक बच्चा जिसको कि अपने सवालों के बहुत ज़्यादा जवाब चाहिए, वो अपना दिल किससे खोले, किससे बात करे? तो उसकी जितनी उम्र और जितनी नॉलेज, वो उतनी उम्र और उतनी नॉलेज के साथ ही अपने आप से बातें करके अपनी एक सोच को बड़ा करता जा रहा है। और वो डिप्रेसिव है, और या तो वो डिप्रेसिव है या फिर वो बिगड़ी हुई है ना, क्योंकि उसे अच्छे और बुरे का मतलब अभी नहीं पता। ठीक है, ऊपर से माँ बाप जो काम से थके टूटे आते हैं, जिनके पास अपने बच्चे को देने के लिए समय कम होता है, उनको डॉक्टर्स और एडवाइजर ये समझाते हैं कि अपने बच्चे को मोटिवेशन दो, बच्चे को डांट डपट के सीधा मत करो, उनको मोटिवेशन दो, वरना वो खराब हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि अगर बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है ना, उसके बीच में भी उसको मोटिवेशन देते हैं। उसकी भावनाएं और प्रबल होने लगती है, उसे लगता है दुनिया के अंदर ये अकेला मैं ही हूँ जो इतना लकी है, जिसका ये राइट है कुछ भी। ठीक है, उसके चक्कर में बच्चा गलत राह के ऊपर आगे बढ़ने लगता है।
समझे। तो सबसे पहला तो बेटा माहौल का असर हो गया, ये जो डिप्रेसिव हालात है। जब ये पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं थी, तब गांव ग्वांड का माहौल था, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट लोग थे। रोज़ किसी न किसी कटोरी की ज़रूरत पड़ती थी, किसी को दाल की, किसी को चावल की, किसी को चीनी की कटोरी की ज़रूरत पड़ती थी। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, ब्याह शादी पे सुख दुख के ऊपर इकट्ठा होना था। वो ज़रूरत ख़त्म हो गई, और जैसे ही वो ज़रूरत ख़त्म हुई, समाज आपस में बंटने लग गया, एक दूसरे का नहीं रहा। और जब घर के बड़े बुजुर्ग ही बट गए और यही एक दूसरे के साथ व्यवहार में कमज़ोर पड़ गए, बच्चा फिर उनके बच्चों के साथ कैसे घुल मिल जाए, वो भी उतना नहीं घुला मिला। तो सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चा सिर्फ किताबों से नहीं सीखता, बच्चा सिर्फ घर पे समझाए हुए शब्दों से भी नहीं सीखता। बच्चा जब किसी को कुछ करते हुए देखता है, वहां पर कोई किसी को समझा रहा है, उससे ज़्यादा सीखता है कि इसने इस सिचुएशन के ऊपर इसको ये समझाया था। वो वाला माहौल खत्म हो गया, क्योंकि अब तो बच्चों के आगे सिचुएशन ही नहीं आती है ना। तो हमारे टाइम तक हम लकी लोग रहे कि हमारे टाइम तक ये सब व्यवस्था थी, ठीक है, लेकिन उसके आगे तो ये टोटली खत्म होती गई। अब यहाँ पर बच्चे अपने आप से ही बात करके बड़े हो रहे हैं, अपनी यही एक मानसिकता के साथ बड़े हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर रोल शुरू होता है ग्रहों का। ग्रहों के अंदर कोई एक सीन नहीं है किसी को भी डिप्रेशन में ले जाने का। अगर मैं कहूं कि जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं बुरे वाले, वो सारे ही डिप्रेसिव हैं, तो अगर मैं उस हिसाब से लगाऊं तो फिर तो हजारों हैं, सैकड़ों भी नहीं है। अब उस अवस्था के अंदर कर्म करने का तरीका बदल गया ज़माने के साथ। यहाँ पर एक माहौल दोबारा ऐसा खड़ा करना चाहिए कि अब शायद उन स्कूलों की ज़रूरत है जिसके अंदर की बच्चे और बड़े बराबर के हों, समझिए ना। अब उन क्लासों की ज़रूरत है जिसके अंदर बड़े जो बच्चे हैं वो छोटे बच्चों की क्लास लें। टीचरों की तो ज़रूरत है ही, लेकिन बड़े बच्चे छोटे बच्चों की क्लास लें। छोटे बच्चे गलती करें तो उनको डांटने फटकारने का हक भी हो उनसे, जो बड़े वाले। तो इसी तरह से गलत और सही के जब वृत्तांत बताते हुए बच्चों को हम बड़ा करेंगे, उनको डांट खाते हुए बड़ा करेंगे, उनको बार बार पे रोकने पे रोका जाएगा, रोकने के पीछे की साइकोलॉजी समझाई जाएगी, वो हालात समझाए जाएंगे कि इनको क्यों रोका जा रहा है। जब इस तरह के अब ये स्कूल खुलेंगे, तब जाकर के ये जो हमारे समाज में, हमारी ये दुनियादारी के अंदर जो एक कमी पैदा हो गई है कि बच्चों को पूरा दिन ट्यूशन नहीं मिलती। पहले अड़ोस पड़ोस के चाचे ताऊ भी पीट देते थे, बड़े भाई बहन भी पीट देते थे, रोकते थे बच्चे को, है ना। वो वाली ट्यूशन जो ख़त्म हो गई, जब तक ये ट्यूशन दोबारा पैदा नहीं की जाएगी, इसी तरह के डिप्रेसिव हालात के बच्चे रहेंगे, अपने आप से बात करने वाले बच्चे रहेंगे, और पूरा दिन फ़ोन के ऊपर लगे रहते हैं। और फ़ोन के ऊपर जो आने वाली रील है, उसको बनाने वाले भी कोई समझदार नहीं है, वो भी इन्हीं के जैसे बेवकूफ़ है कि इधर से कुछ ज्ञान चुराया, कुछ इधर से चुराया, उसको एक समझदार बन के बोल रहा है उन्हीं की उम्र का बेटा, उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने शब्द वो पहले सुने नहीं होते, आज सुने हैं तो वो उसको वो स्पेशल लग रहा है। तो इस अवस्था को सही मायने में ख़त्म करने की ज़रूरत है, एक नई व्यवस्था पैदा करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये हमारी जो पीढ़ी है जो अभी बड़ी हो रही है, ये एक ज्ञान भरे, जो सम्मान भरे माहौल के अंदर बड़ी हो। ये एक ऐसे लेसन ले लेके बड़ी हो जो किताबों में ना लिखा हो, जो प्रैक्टिकल हो। समझे कि अगर पेड़ पे भी लटक रहे हैं तो भाई इसमें क्या हो सकता है, गिर सकते हो, किस तरह की, चलो डंगी लड़ा लें तो हम ना गिरे। वो अपनी ताकत का प्रदर्शन, वो भागने दौड़ने का प्रदर्शन, उसके अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलती हो रही उसको गाइड करने वाला कुछ हो। लेकिन जब तक ये हम अपने बच्चों को किताबी कीड़ा बनाते रहेंगे और जब तक ये फ़ोन का कीड़ा बना करके रखेंगे, तब तक हमारे बच्चे कभी भी ज़िंदगी जीवन जीने की कला ही नहीं सीख पाएंगे। और जब उनके पास जीवन जीने की कला ही नहीं है और आप पढ़ा लिखा करके सिर्फ और सिर्फ किसी कंपनी के नौकर तैयार कर रहे हो, तब तक इसी तरह की डिप्रेसिव पर्सनैलिटियाँ बनती रहेंगी। ये पैदा नहीं होते, पैदा तो एक जैसे होते हैं, लेकिन माँ बाप ये डिप्रेसिव पर्सनैलिटियाँ बना रहे हैं।
तो वो बना रहे हैं, इधर से ग्रह अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रह तो पहले से ही किसी के कमज़ोर किसी के खास अच्छे हुआ ही करते थे। तो बेटा इनकी जानकारी तो आप आसानी से ले सकते हो। हमारी ऐप एस्ट्रो साइंस, उसके ऊपर आप जाइए, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए, आपको साफ पता चलेगा उसकी मानसिकता क्या है। उसकी मानसिकता ही उसका कर्म है, और उसकी मानसिकता और कर्म तो पता कर सकते हो, लेकिन मानसिकता कहाँ तक की बड़ी बनाई जा सकती है ये तो माहौल ही बना के देता है ना। सब्र कहाँ तक का गहरा बनाया जा सकता है ये तो माहौल ही बनाता है ना। और सब्र के साथ में संस्कार, उनको क्या करना चाहिए समझे, ये तो कोई गाइड ही कर सकता है ना। और वो जब तक इनके जीवन में नहीं है, बेटा तुम्हारे घर पे महंगे महंगे ट्यूटर जो आप बुलाते हो अपने बच्चों को 50-50, 60-60 हज़ार रुपये महीने के ऊपर भी, वो किसी काम के नहीं है। वो सिर्फ किताबी कीड़ा बना करके उसको एक नौकरी दिलवा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और जबकि आपको अपने बच्चे को कामयाब जीवन जीने वाला बनाना चाहिए, किसी कंपनी के लिए कोई नौकर तैयार नहीं करना चाहिए। तो ये कारण है जो माँ बाप की एक सोची हुई वो अच्छी सोच के हम बच्चे को ये बनाएंगे, वही एक्चुअली में बुरी है, वही वो डिप्रेशन वाला माहौल दे रही है। प्रैक्टिकल बच्चों के पास कुछ नहीं है, ये कारण है कि जो बच्चे डिप्रेसिव हैं। गुरुदेव, बहुत से बच्चे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर ऐसा सोचते हैं कि हम सुसाइड कर लें, और घर में हर रोज तोड़ फोड़ करना, चिल्लाना। तो ऐसे बच्चों की कुंडली में क्या ऐसा कुछ योग होता है जिसकी वजह से वो ऐसे होते हैं, या उनका कुछ कंट्रोल ही नहीं है अपने ऊपर? एक तो वो हिस्सा है कि हाँ, जन्म कुंडली के अंदर ऐसे योग होते हैं, जैसे जन्म कुंडली के अंदर मंगल का खराब हो जाना। ये लोग क्या होते हैं, जिसे वैदिक वाले नीच ज्योतिष भी बोलते हैं। लाल किताब के अंदर मंगल बद का प्रावधान है, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं, जब छोटे होते हैं बड़े उतावले होते हैं। इनको एक चीज़ को पकड़ना है, उसी वक्त छोड़ना है। उनको मना किया जाए वो दूसरी चीज़ के साथ पंगा लेने लगेंगे, फिर उसको वहाँ रोका जाए वो थोड़ी देर कुछ सेकंड ही टिकेंगे, उनको साथ ही कोई चीज़ और चाहिए छूने के लिए, कुछ करने के लिए। ये मंगल बद के लोग होते हैं, इनमें ठहराव नहीं होता, धैर्य नहीं होता। और जो सबसे बड़ी बात है, ये बात को सुनते कम है, और अगर सुन लिया तो उसको समझते कम है। ये हर वक्त अपने मन के भाव में खोए रहते हैं, समझे ना। और यही वो लोग हैं बेटा जो कहते हैं कि हमारे माँ बाप हम पे जुल्म करते हैं। यही वो लोग हैं जो कहते हैं हमारे माँ बाप हमें नहीं समझते। यही वो बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमारा अड़ोस पड़ोस, हमारा टीचर, हमारे माँ बाप हमें नहीं समझते। वो सारे माहौल को दोष दे के रखते हैं। रियलिटी में उनके अंदर समझने की ताकत, ठहराव से सब कुछ सुनने की ताकत, और आराम से किसी भी चीज़ को गहरा सोच करके समझने की ताकत इन बच्चों के अंदर ही कम होती है। तो वो तुम ये लगा लो कि ये एक ऐसी बॉटल के रूप में है जो दिखती तो ये 2 फुट की है, लेकिन 2 इंच तक ही खाली है। बस इनके अंदर जब बातें डाली जाती है तो वो 2 इंच तक की जाती हैं और बाकी की सारी नीचे वाली खाली रह जाती है, समझेंगे ना। अच्छे ग्रहों के जो बच्चे होते हैं उनको पूरा भरना पड़ता है। अगर उनके पास 2 लीटर की बोतल है तो उसके ऊपर डालते रहिए, जब तक वो 2 लीटर का मटेरियल उसके अंदर चला नहीं जाएगा वो पूरे नहीं भरेंगे। वो सवाल पे सवाल करेंगे और जिज्ञासु होकर के सवाल करेंगे। ये जो और सवाल करना इस तरह के जितने भी बच्चे हैं ना, आप समझ लीजिए आपके यहाँ सपूत पैदा हुआ है। आपके यहाँ सपूत पैदा हुआ है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, समझे। जिसको डांट दिया तो वो फौरन सॉरी मांगे, समझे ना, और लेकिन फिर भी अपनी मनमर्जी की शरारत कर ले, ठीक है। ये वाले जितने बच्चे हैं बेटा आप समझ लीजिए इसका मंगल अच्छा है, और ये बच्चा जिंदगी के अंदर धैर्य से सोच समझ करके जो कार्य करने चाहिए ये जीवन में करेगा, ठीक है। बाकी तो बच्चों वाली हरकतें हैं, कभी भी गलती कर सकता है। लेकिन वो बच्चे जो सॉरी भी नहीं फील करते, बहुत ज़्यादा डांटने डपटने के बाद में अगर एक बार सॉरी कह दिया तो उनको वो भी लगता है हमारी बेइज्जती कर दी, फिर वो रूठ जाते हैं, बहुत बहुत देर तक जो मानते नहीं, अड़ जाते हैं और बच बच के दूर भागते हैं।
और उस बचाव के अंदर जाकर के कोने के अंदर उल्टी सीधी हरकत करते हैं, कभी कुछ तोड़ देते हैं, कुछ बेकार कर देते हैं, कहीं दीवारें खराब कर देते हैं, कोई चादर खराब कर देता है, कोई तकिया खराब कर देता है, कोई अपना गैजेट तोड़ देता है। ये मानसिकता वाले जो बच्चे हैं ना बेटा, इनको बहुत स्पेशल केयर चाहिए, समझ गए। यही वो बच्चे हैं जो जैसे ही बड़े हुए और इनकी वो महादशा अगर बची हुई है बेटा, ये माँ बाप के लिए भी घातक हो जाते हैं और अपने करियर को कभी भी अदर में उसके साथ खिलवाड़ कर देते हैं और ये उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते जहां पर कामयाबी खड़ी हुई हो। और कुछ देर के बाद जब इन्हें समझ आता है तो ठीक है, माँ बाप ने जो सलाह दी या जो माहौल उनको मिला, समझे, वो समझ आने लगा, तो उसके अंदर ही बस वो रेक्टाफिकेशन के साथ निकलना शुरू किया और कहीं जाके जॉब कर ली, समझ गए ना। मैं इसका एक सिंपल सा हल बताता हूँ। जिस बच्चे को मैथ छोटी उम्र में समझ आना शुरू हो गया, जिसका मैथ जो उंगली के ऊपर कैलकुलेट कर दे कि 140 में से 118 अगर निकाले तो कितने बचेंगे, अगर वो जवाब देने में सक्षम हुआ कि हाँ 22 बचेंगे, या इस तरह की भी कोई कैलकुलेशन, जिसको वो छोटी उम्र से ये जो ग्रैप करने वाले लोग होते हैं ना, ये समझदार होते हैं, इनका मंगल शनि अच्छा होता है। और जिन बच्चों को मैथ ही नहीं समझ आता, आप समझ लीजिए कि इनको ना ग्रहों के इलाज की जरूरत है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली इनके इलाज नहीं किए गए, ये बच्चे अपना जीवन नहीं संभाल पाएंगे, ये डरे डरे घूमेंगे, ये माहौल से डरेंगे, हालात से बचेंगे और सिर्फ जीवन के अंदर मैक्सिमम टाइम पास करेंगे, उल्टे सीधे शौक पाल लेंगे, जैसे गैजेट्स के शौक है, गाड़ियों के शौक है और चीज़ों के शौक है, क्योंकि उनके अंदर कोई मेहनत दिमागी तो करनी नहीं है, बस सामने है तो सीखना है और करके उसे यूज़ करना है। वो उसके अंदर अपना ध्यान ले जाते हैं और अपने जीवन को बेकार करते हैं। तो मैंने एक बड़ा छोटा सा नुक्ता आपको बताया कि अगर मैथ में आपके बच्चे अच्छे हैं तो समझ लो वो जीवन बहुत अच्छा चलाएंगे, और जिसका मैथ अच्छा नहीं है, जिसको मैथ समझ नहीं आता, बेटा फौरन आपको इनके एस्ट्रोलॉजिकली उपाय करने चाहिए ताकि ये अपने जीवन को समय रहते सुधार सके और अपनी मानसिकता को समय रहते, धैर्य को समय रहते बड़ा कर सके। क्योंकि धैर्य और मानसिकता का बड़ा होना, याददाश्त का बड़ा होना, यही 3 आधार हैं किसी के भी कामयाब जीवन के। तो इतना आसान मैंने कर दिया है ये जवाब, ताकि हर कोई समझ सके। गुरुदेव, आपने बताया कि ऐसे बच्चों का ज्यादातर मैथ्स वीक होता है, तो कैसे पता करें कुंडली के जरिए कि ये कॉम्बिनेशन है और उन बच्चों का मैथ्स वीक होगा और उसका क्या उपाय है? ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ भरी है 22/3/2023 13:22 छतरपुर। ये एक बच्चा है। अब यहाँ आप देखिए कि ये जो है ना जन्म समय का ग्रह है ना, ये है राहु। यानी कि जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इसका ये जो शुक्र है जिस समय में पैदा हुआ है, ये वाला समय ना पहले 3 साल तक इस पे रहने वाला, इसकी पहले 3 साल तक मानसिकता इसी ने डेवलप करनी है, ठीक है। अब पैदा होते ही हुआ क्या, ये ऊपर मंगल बैठा, ये नीचे शनि बैठा, इसके और ये शुक्र अपने दुश्मन राहु के साथ बैठ गया। अब ये बच्चे के अंदर इसकी मानसिक स्थिति जो है वो कमज़ोर रहेगी। जो एक शरीर के अंदर पूरा जोश होना चाहिए किसी भी कार्य को पूरा करने का, उसके अंदर पहले पैदा होते ही कमी हो गई। अब इधर ये हुई तो आप समझ लो कि जैसे पुराने समय में डराते थे ना कि इसके ऊपर तो किसी जिन का साया है, किसी प्रेत का साया है, या कोई चुड़ैल आके चिपट गई है, या कोई हवा आ गई है, ठीक है। एक्चुअली वे पहले लोगों को यही बातें समझ आती थी, लेकिन उन्होंने जो उपाय बनाए, समझे, वो उपाय बनाए एस्ट्रोलॉजिकल, ठीक है। क्योंकि लोगों को यही जिन, भूत, चुड़ैल, ऊपरी साया यही समझ आता था। पहले पढ़ी लिखी उतनी पनीरी नहीं थी, तो बाद में यही पढ़ी लिखी ने कहा कि ये तो होता ही नहीं। वो सही कह रहे हैं कि नहीं होता। हमारे अंदर के ही गुण और अवगुण हमें स्थापित करते हैं, ठीक है। अब जब ये शुक्र राहु का ये जो मेल आया, अब ये क्या हुआ, ये है पिता का घर,
ये जन्म कुंडली का 12वां घर जहाँ मंगल बैठा हुआ है, ये सुखों का घर। 8वां घर जो एक पहला आइडिया पैदा होना है, जो बच्चे को तीव्र बुद्धि देता है, कुछ भी काम करने की पहली मानसिकता देता है, ये इन तीनों की आपस में लड़ाई हो गई, तीनों की। अब ये बच्चा स्लो मूवमेंट वाला होगा, पूरी बातें नहीं समझ पाएगा, लेकिन सुख स्थान डैमेज और 8वां घर आइडिया का खराब होने के कारण अब यहाँ पर इसके पिता का भी धुआं निकल जाएगा। इसके पिता के घर के अंदर स्वास्थ्य, पैसे और जोश, मियाँ बीवी वाला जो निजी सुख होता है, इन सब की कमी आ गई, क्योंकि ये शुक्र राहु ने ये क्रिएट किया है। अब अगर हम पुराने ज़माने के हिसाब से अगर सोचें तो हम कह सकते हैं कि एक ऊपरी साया इस प्रकार का तुम्हारे घर में घुस गया है कि जो ना तो इस बच्चे को स्वस्थ रहने देगा और ना इसके पिता को कामयाब होने देगा। इसका पिता जो काम करेगा वो उल्टा ही पड़ेगा। अब इसको चाहे ऐसे जोड़ लो, और अगर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के लिए हम करें तो हम कहेंगे कि अब इसके पिता के घर में रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, स्वास्थ्य, पति पत्नी के सुख सब खराब होंगे। कारण ये कि शुक्र चंडाल, मान लीजिए इसे शुक्र चंडाल योग है, ठीक है। और ये बच्चा अपनी लाइफ में कुछ भी ढंग से नहीं कर पाएगा। उसका कारण अब ये 2025 जनवरी तक तो चली इसके ऊपर शनि की दशा, फिर आ गई बुध की दशा जो 2042, लेकिन 2042 के बाद केतु की दृष्टि के कारण ये फिर खराब हो रहा 49 तक, और 2049 से 2069 तक, 69 तक ये शुक्र ही खराब है। तो कहने का मतलब बीच में अगर सुख का कोई दिन आया तो 26 जनवरी 2025 से और 42 तक ये रहेगा। लेकिन वो भी बुध इतना खराब बैठा भाग्य स्थान के अंदर कि वो भी पिता को कमजोर कर रहा है, ठीक है। मियाँ बीबी के निजी सुखों को, यानी कि इसकी माता और पिता के निजी सुखों को, उनको भी ये कमजोर कर रहा है। तो भाई अब इसका किसी भी सूरत में बेड़ा पार नहीं है 2069 तक इस बच्चे का। अब अगर ये इस तरह के हालात हो गए, इधर पिता फाइनेंशियली कमजोर, उधर बच्चा कुछ सीखने के काबिल ही नहीं है। जो एक वो सीखने वाली एक जो ललक होती है ना कि मैं ये भी सीखूं, मैं कोई शरारत भी कर रहा हूं, मेरे को किसने थप्पड़ मारा, क्यों मारा, हाँ मेरे को ये दोबारा नहीं करना, वो उधर जा ही नहीं पाएगा। उल्टा इसका बच्चे का मोराल इतना हल्का हो जाएगा कि ये कुछ करेगा ही नहीं, ये सिर्फ माहौल को दोष देगा। इस तरह के हालात बन जाएंगे। और जो सिर्फ माहौल को दोष दे और कुछ कर पाने की हिम्मत ही ना जुटा पा रहा हो, उसकी तो एक अपनी मानसिकता ऐसी हो जाएगी ना जिसे कोई समझ ही ना पाए। अब इसको चाहे आप किया किराया लगा लो, और चाहे अपने अंदर की जो एक गुण होने चाहिए उनकी कमी लगा लो। तो लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष करता क्या है, उसके पास इसका उपाय है। हमने क्या करना है, यहाँ पर 43 दिन लगातार दूध के अंदर मक्खन डाल के हमने मंदिर में दिलवा देना है, और इसके पिता को बोलना है कि 27 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय ज़मीन में दबा दे। और चाहे कुछ भी कर, तेरे को कुछ भी करना पड़े, एक गाय खरीद, बछड़े सहित खरीद, दूध देती गाय ले होनी चाहिए। ये एक दिन उसको चारा वारा खिला के, नहला धुलवा के, तैयार करके, जैसे पूरे विधि विधान के साथ पंडित जी को दान देते हो, बेटा एक ये गाय का दान जब तक तुम नहीं कर देते, ना ये बच्चा ठीक हो, ना बाप की कमाई ठीक हो, ना माँ बाप इन दोनों का निजी जीवन ठीक हो, पिता के घर में रोज नए पंगे पड़े ही रहेंगे। अब तुम सोचोगे कि ये जो आपने उपाय बता दिए, ये नीले फूल दबा के क्या कर देंगे। दूसरा सवाल होगा ये दूध में मक्खन क्या कर देगा। तीसरा सवाल ये है कि गाय का दान क्यों, पंडित जी का पेट भरना है क्या। बेटा एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, आपको जुकाम होता है तो आप अपने ही भाई बहन माँ बाप को क्यों नहीं छूते, कहते हो ना एलर्जी हो जाएगी। यानी कि एक कोई ना कोई हिडन ताकत ऐसी चलती है, ऐसी कोई ऊर्जा चलती है, ऐसे कोई कीटाणु चलते हैं जो लगते हैं दूसरे को। हमारे ये फ़ोन चलते कहाँ सिग्नल नज़र आते हैं, कोई नहीं नज़र आते, लेकिन फ़ोन तो चलते हैं ना, है ना। सोलर यानी धूप में से भी ऊर्जा खींच के आज सोलर लाइट बन रही है, कौन बना देता है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ का जवाब हो, लेकिन यहाँ पर तो फिर भी है। नीले फूल यानी कि बुध फूल माना जाता है, नीला रंग यानी कि राहु, ठीक है।
जिस फूल के अंदर नीला रंग होगा उसके अंदर राहु की ताकत होती है, यानी कि हमारे ऑरा मंडल के अंदर जो ब्लू एनर्जी है उसकी ताकत फूल में अंदर होती है। जिनकी वो कमज़ोर हो हम पास रखवाते हैं, और जिनकी ये बहुत बड़ी हुई हो हम क्या करते हैं, फूल मिट्टी में दबाते हैं सांझ के समय। क्यों सांझ के समय? क्यों? जहाँ दिन ढलता है, सूरज नहीं होते और रात्रि हुई नहीं होती, ये समय राहु का हम मानते हैं कि इस वक्त में ये ऊर्जा सबसे ज़्यादा खिलती है। तो उस वक्त में जब वो नीले फूल आप ज़मीन में दबाते हैं तो आपके ऑरा मंडल में से भी वो उस ऊर्जा को एब्जॉर्व करके मिट्टी में चला जाता है, दब जाता है। तो ये ऑरा को हम कम कर रहे हैं। दूध में मक्खन, चंद्र और शुक्र है तो दुश्मन, लेकिन चंद्रमा सब ग्रहों की माँ है, और किसी भी ग्रह, कोई भी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह खराब हो, उसके साथ में जब हम चंद्रमा को जोड़ देते हैं ना बेटा, तो वो अपना बुरापन छोड़ता है। और क्योंकि मंदिर के अंदर कोई भी ग्रह यानी कि जन्म कुंडली के दूसरे घर में ना तो कोई उच्च होता है ना कोई नीच होता है, तो हम वहाँ पहुँचाते हैं। तो हमने क्या करा, दूध के अंदर डाला मक्खन जो कि प्योर शुक्र है, वो डाल के जब हम मंदिर में देते हैं तो शुक्र भी निकल के अपने आप मंदिर में जाने लगा, यानी कि वो आपके अंदर जो ग्रे कलर की जो एनर्जी है ना, ऑफ वाइट ग्रे कलर की, वो पॉजिटिवली वे में मंदिर में जा कर के वहाँ से और ऊर्जा लेकर के अपने आप को स्ट्रांग बनाने लगे। इसी के साथ जोश होता है। लेकिन इसके साथ में ग्रे एनर्जी इतनी फैल चुकी कि उसमें ब्लू भी मिल चुका है, शुक्र और राहु है। तो हमने क्या करा, ये शुक्र राहु जब मिल जाए, हमने क्या करा, एक गाय ली, कोई भी कलर की गाय लो, उसको बछड़े सहित ली, दूध देती हुई गाय ली, यानी कि जो भरपूर आप ये कह लो कि गाय अपनी जवानी पे है, और शुक्र है वो किसी का दूध देने में और बच्चा पालने में सक्षम गाय हैं, तो अब उसके अंदर शुक्र की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो वो जब हम उसकी सेवा करेंगे, सेवा करके खिला पिला के नला धुला के जैसे ही हम उसका दान करेंगे, समझ रहा, वो बच्चे के ऑरा मंडल में से मैक्सिमम खराब शुक्र की ऊर्जा को लेकर के निकल लेगी। अब जिसके वो पंडित जी के घर में अगर शुक्र राहु का मेल नहीं है किसी का, तो उनको तो वो दुख नहीं देने वाली, लेकिन इसकी मैक्सिमम ऊर्जा, यानी कि जैसे ऑपरेशन करके हम एक सड़े हुए पार्ट को निकाल देते हैं ना, ये वैसा ही एक उपाय है। और जैसे ये निकला, बाप की कमाई, माँ बाप के आपसी रिश्ते, बच्चे की अपनी समझ, और बच्चे के अंदर वो खिला हुआ जोश जो खुशी मनाता है और खुशी खुशी जो सीखता है, ये अपने आप जाग करके इस बच्चे को डिप्रेशन से निकाल करके, है ना, इसको एक रियल अच्छी दुनिया इसको देने में सक्षम हो जाएगा। समझे? ये है बेटा लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष, जो कंप्लीट तौर पे साइंस है। समझिए ना? अब इस तरह का बच्चा पैदा हुआ और ये वाले हालात बने, और इसीलिए हम ये उपाय करवाते हैं। ठीक है बेटा, एक बात याद रखना, छोटी सी कहना चाहता हूँ, जिस विषय के बारे में आप जानते नहीं, जिस विषय का प्रैक्टिकल आपके पास नहीं है, अगर आप उसको बुरा कहते हो ना, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो आपने खुद पढ़ा हो, जिया हो, वो कहते हैं ना, या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, या आप उस माहौल के अंदर अगर रह चुके हो, ठीक है, वहाँ कुछ गलत हो रहा तो आप उसे गलत कह सकते हो, लेकिन जो आपने अभी तक आजमाया नहीं उसे गलत मत कहिए, क्योंकि इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं जो एक जीवन के अंदर एक इंसान समझे ये संभव नहीं है। इसीलिए हमें हर चीज़ का नया एक्सपर्ट ढूंढना पड़ता है।